जब मनुष्य संसार में जन्म लेता है तब उसे दो शक्तियां मिलती हैं, एक विवेक की और दूसरी इच्छा की। विवेक कहता है सत्य के मार्ग पर चलो और इच्छा कहती है जो मन चाहे वो कर डालो। इन्हीं दो शक्तियों के बीच मनुष्य का जीवन चलता है और जब मनुष्य इच्छा की पकड़ में आता है तब वह छल कपट और पाप करने लगता है। परंतु यह ब्रह्मांड बहुत न्यायप्रिय है, यह कभी किसी का उद्धार नहीं रखता। इसलिए कहा गया है छल कपट और पाप उतने ही करने चाहिए जितने उन्हें भुगतने की शक्ति हो। यह वाक्य केवल चेतावनी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है जिसे जिसने समझ लिया वह जीवन के हर दुख से मुक्त हो गया। भक्ति के मार्ग पे चलना एक अटल सिद्धांत है, जैसा कर्म वैसा फल। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है मनुष्य अपने ही कर्मों से महान बनता है और अपने ही कर्मों से पतन को प्राप्त होता है। कर्म का अर्थ केवल क्रिया नहीं, कर्म वह तरंग है जो हमारे विचारों, शब्दों और आचरण से मिलती है। यदि मन में छल है तो उसके फल में कभी शांति नहीं मिल सकती। कर्मों का यह नियम किसी को डराने के लिए नहीं बनाया गया बल्कि इसलिए है कि मनुष्य अपने कर्मों की सीमा को पहचाने, क्योंकि अगर तुम अपनी क्षमता से अधिक गलत कर दोगे तो तुम्हारी आत्मा उस भार को सह नहीं पाएगी। आज के युग में चालाकी को समझदारी कहा जाने लगा है। लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी को मूर्ख बना ले तो वे सफल हो गए, परंतु भक्त जानता है कपट की जीत अस्थायी होती है, सत्य की जीत सनातन। भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता, वो तो हृदय के भीतर बैठा हुआ है। तुम किसी से झूठ बोल सकते हो पर अपने अंतःकरण से नहीं। रामायण में रावण के पास अपार शक्ति थी पर जब उसने अपनी शक्ति का प्रयोग छल के लिए किया तो उसका अंत निश्चित हुआ। कपट का फल सदा भय होता है, क्योंकि जो छल करता है वो हर पल डरता है कि उसका छल प्रकट न हो जाए, और जहाँ भय है वहाँ भगवान का वास नहीं। पाप का अर्थ केवल किसी अपराध से नहीं है, पाप वह कार्य है जो हमारे अंतर मन ईश्वर को दुखी करे। जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी का अहित करता है, किसी को रुलाता है और किसी का विश्वास तोड़ता है, वह पाप कहलाता है। लेकिन ईश्वर दयालु है, वह हर पाप के बाद हमें मौका देता है पश्चाताप का। जिसे अपने पाप का एहसास हो गया वो आधा पवित्र हो गया, क्योंकि अहंकार पाप को जन्म देता है और पश्चाताप उसे समाप्त कर देता है। इसलिए कहा गया है पाप करो पर उतना ही करो जितना तुम्हारा हृदय सह सके, क्योंकि जब तुम्हारा हृदय टूट जाएगा तो तुम्हारे पास केवल पछतावा बचेगा। और जो व्यक्ति पाप का भार नहीं उठा सकता वो अंततः अपने ही कर्मों के बोझ तले दब जाता है। भुगतने की शक्ति का अर्थ यह नहीं कि कोई दंड झेल सके, इसका अर्थ है अपने कर्मों की सच्चाई को स्वीकार करने का साहस। जो अपने कर्मों का परिणाम स्वीकार करता है वो ईश्वर के सबसे निकट होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भाग्य को दोष नहीं देता बल्कि अपने भीतर झांकता है और स्वयं को सुधारता है। महाभारत में अर्जुन जब भ्रम में पड़ा तो कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जो अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेता है वही सच्चा योद्धा है। इसलिए भुगतने की शक्ति वही रखता है जिसका मन ईश्वर के प्रति सच्चा हो, जो जानता है हर कर्म का फल चाहे सुख हो या दुख उसका ही चुनाव है। भक्ति सिखाती है जीवन में संतुलन ही मुक्ति है। ना तो आध्यात्मिक चालाक बनो, ना आध्यात्मिक भोले, ना पाप करो ना दूसरों के पापों का भार उठाओ। बस उतना करो जितना तुम्हारा अंतःकरण अनुमति दे। भक्ति का मार्ग सरल है, जो मन में हो वही कर्म में हो, जो कर्म में हो वही ईश्वर के सामने स्वीकार्य हो। जब मनुष्य सत्य और करुणा के साथ जीना सीख लेता है तो उसे छल और कपट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब उसकी आत्मा ही उसका रक्षक बन जाती है। यह संसार कर्मों की प्रयोगशाला है, यहाँ हर सोच, हर शब्द, हर कार्य कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटता है। इसलिए अपने जीवन में यह सूत्र हमेशा याद रखो, छल कपट और पाप उतने ही करो जितनी तुम्हारे भीतर की आत्मा उन्हें सह सके, क्योंकि जो अपनी सीमा जानता है वो कभी विनाश की ओर नहीं जाता। जो ईश्वर की मर्यादा में रहता है वो सदा शांति में रहता है। अंत में यही कहना उचित होगा, कर्म ही धर्म है और धर्म ही शक्ति है, और शक्ति ही वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करें, और अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर करें। ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हैप्पी प्लेनेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जल्दी ही किसी नए विषय पर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।